अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का टीचर अतार खान। आज के इस लेक्चर में हम वेक्टर हेड टू टेल रूल के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर भी इसको कहते हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं टॉपिक की तरफ, इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा था एडिशन ऑफ अ स्केलर, कि आप स्केलर क्वांटिटीज को जब ऐड करते हैं तो क्या होता है, क्या वही सेम रूल वेक्टर्स में भी लगेगा। तो अब देखते हैं आगे जाके क्या होगा। तो सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा था कि मिसाल के तौर पर 5 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम स्केलर की एडिशन में, किलोग्राम मास का यूनिट है तो इसका मतलब ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट कितना मिलेगा, 8 किलोग्राम। क्या यही केस वेक्टर की एडिशन में भी हो सकता है? तो ये सवाल बन सकता है। तो आप सोचें, वेक्टर की एडिशन कुछ और है, जिस तरह हम स्केलर को समझते हैं इस तरह की वेक्टर की एडिशन नहीं होती। मिसाल के तौर पर 5 किलोग्राम की जगह पर 5 न्यूटन होता तो 3 न्यूटन अगर दूसरा फोर्स होता तो हम डायरेक्ट लिख देते 8 न्यूटन। तो ये आप लोगों का क्या हो सकता था, गलत भी हो सकता था। तो हमेशा स्टूडेंट याद रखें, वेक्टर की जो एडिशन है वो डिपेंड करता है एंगल थीटा पर, के दो वेक्टर्स किस एंगल थीटा पर एक दूसरे पर एक्ट हो रहे हैं। तो उस एंगल के मुताबिक हम डिसाइड कर सकते हैं कि भाई इस पर फोर्स कितनी लग रही है। तो इसको मजीद समझाने के लिए, मजीद आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी एग्जांपल पेश करता हूं। स्टूडेंट, मिसाल के तौर पर मैं किसी ब्लॉक की बात करता हूं, और उन्हीं दो फोर्सेस की बात करता हूं जो मैंने अभी आप लोगों को डिस्कस किया। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस ब्लॉक पर एक फोर्स यहां पर है, एक फोर्स इस साइड से लग रही है इस तरफ, और वो फोर्स है 5 न्यूटन। उसी तरह इस ब्लॉक पर एक फोर्स ऊपर की जानिब लग रही है, और वो कितनी है स्टूडेंट्स, वो है 3 न्यूटन। तो आप देखें कि फोर्स 1 और फोर्स 2 के दरमियान एंगल कितना है स्टूडेंट्स, एंगल है 90 डिग्री। इसका मतलब जो रिजल्ट हमें जो मिलेगा वो कितना होगा, इन दोनों का जो रिजल्ट मिलेगा जब हम इसको नापेंगे तो हमें कितना मिलेगा स्टूडेंट्स, 5 न्यूटन मिलेगा। तो आप लोग शॉक हो गए होंगे कि 5 और 3 मिलके 8 बनता है, जबकि सर बोल रहा है कि रिजल्ट कितना मिला हमें, 5 न्यूटन। तो हमेशा याद रखें, जब परपेंडिकुलर केस हो तो ऐसा ही होगा। आप हमेशा परपेंडिकुलर केस में ये नहीं कह सकते कि 5 न्यूटन और 3 न्यूटन मिलके क्या बनाएंगे, 8 न्यूटन बनाएंगे। तो हमेशा याद रखें कि वेक्टर का जो एडिशन है वो डिसाइड करता है कि उसके एंगल पर कि कितना एंगल इन दोनों के दरमियान में, दो फोर्सेस के दरमियान में लग रहा है। दो फोर्सेस हैं, आप 3 फोर्सेस के लिए भी ले सकते हो, आप 4 फोर्सेस के लिए भी, या 4 से ज्यादा फोर्सेस के लिए। अभी इसी एग्जांपल को मजीद समझने की कोशिश करें स्टूडेंट्स। अभी इसी ब्लॉक को लेता हूं, अगर इसी ब्लॉक के ऊपर मिसाल के तौर पर एक फोर्स इस साइड से लग रही है, मिसाल के तौर पर कितनी फोर्स है स्टूडेंट्स, 5 न्यूटन है, इस तरफ लग रही है, और दूसरी फोर्स स्टूडेंट्स इसके मुकम्मल तौर पे एंटी पैरेलल है, ये F2 है, और ये कितना लगा रहा है, 3 न्यूटन। तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, तो इसका मतलब इनके दरमियान एंगल कितने का है, 180 डिग्री का है। दो इक्वल फोर्सेस हैं बट द डायरेक्शन इज अपोजिट, द एंगल बिटवीन दिस बोथ फोर्सेस इज 180 डिग्री। इट मींस द रिजल्टेंट शुड बी 2 न्यूटन। इनका रिजल्टेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 न्यूटन होगा। क्यों, 5 न्यूटन में से टोटल 3 न्यूटन और 2 न्यूटन को अलग कर दे, 3 न्यूटन और 3 न्यूटन क्या होगा, कैंसल। तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स कितनी लगेगी, 2 न्यूटन। इसका मतलब बॉडी किस तरफ मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा। अब यहाँ पर समझने वाली ये बात है कि यहाँ पर 5 न्यूटन है, ग्रेटर फोर्स लग रहा है, यहाँ पर 3 न्यूटन है, लेस फोर्स लग रही है। तो इसका मतलब 5 में से 3 निकालो तो कितना बचा, 2 न्यूटन। इसका मतलब 2 न्यूटन फोर्स के साथ ये आगे की तरफ मूव करेगा F1 की डायरेक्शन में। इसी तरह अगर इनके दरमियान अगर एंगल 180 डिग्री होता, मगर दोनों का फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होता स्टूडेंट, सेम होता, तो इस केस में देयर इज नो फोर्स, ये अपनी जगह से हिलता नहीं, क्योंकि दोनों साइड से सेम फोर्स लग रही है। शर्त यह है कि एक फोर्स ग्रेटर, जिस तरफ फोर्स ग्रेटर होगी उसी तरफ बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी, उसी तरफ वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। अगर इसी तरह एक मिसाल देता हूं इसी ब्लॉक की, इस ब्लॉक पर मिसाल के तौर पर एक फोर्स इस तरफ लग रही है, F1 फोर्स, जो कि कितनी थी स्टूडेंट, 5 न्यूटन, और दूसरी फोर्स भी इसी तरफ ही लग रही है, ये भी कितनी थी स्टूडेंट, 3 न्यूटन। अब देखिए इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है स्टूडेंट, 0 डिग्री का बन रहा है। तो अब आप लोगों को समझाने की कोशिश में ये कर रहा हूं कि फर्स्ट केस में 90 डिग्री का एंगल था, द फोर्स वैल्यू 5 न्यूटन थी, जबकि इन दिस केस द एंगल इज 180 डिग्री एंड द फोर्स इज 2 न्यूटन, व्हाइल इन दिस केस द एंगल बिटवीन दिस बोथ फोर्सेस इज 0 डिग्री। सो द कंबाइन ऑफ दिस फोर्सेस, बोथ फोर्सेस चूंकि पैरेलल है, पैरेलल केस में हमेशा हम ऐड करेंगे, 5 और 3 ऐड हो जाएगा, कितना आएगा, 8 न्यूटन फोर्स आएगा। तो आप लोगों को एक चीज समझ में आया थीटा और रिजल्टेंट का,
थीटा जितना बढ़ेगा रिजल्टेंट उतना क्या होगा, कम होगा। देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड द रिजल्टेंट। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप है किसके दरमियान, एंगल और रिजल्टेंट के दरमियान। इन दिस केस द एंगल इज स्मॉल, द रिजल्टेंट इज लार्ज, while in this case the angle is greater, the resultant is also small, while in this case the angle is much greater, the resultant is much small। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि रिजल्टेंट को बढ़ाना है तो एंगल को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। रिजल्टेंट को कम करना है तो जाहिर सी बात है एंगल को आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, कम करोगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को यहां तक ये कंसेप्ट क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा कि हमेशा थीटा को आप इंक्रीज करोगे रिजल्टेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। थीटा को डिक्रीज करोगे रिजल्टेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो वेक्टर की एडिशन सेम नहीं है जिस तरह आप लोग स्केलर की समझ रहे थे। वेक्टर की एडिशन डिसाइड कौन करता है, थीटा करता है। थीटा बढ़ाओगे रिजल्टेंट कम होगा, थीटा कम करोगे रिजल्टेंट ज्यादा होगा। जिस तरह की मिसाल दी आप लोगों को इस केस की। अब इस केस को मजीद समझने के लिए हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, समझते हैं। स्टूडेंट्स उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, इसको थोड़ा फोकस से सुने, आप लोगों को क्या होगा, समझ में आएगा। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स अगर मैं मिसाल देता हूं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, ग्राफिकली दो वेक्टर्स को किस तरह ऐड किया जाता है। मैं दो वेक्टर्स की मिसाल दे रहा हूं, आप 10 वेक्टर को ऐड करो, 20 को करो, जितनी मर्जी चाहे उन वेक्टर्स को ऐड करो, आपको रिजल्ट उसी तरह ही करना है जिस तरह आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर में रूल्स बताए गए हैं। उसी के मुताबिक आप लोगों को क्या करना है, वेक्टर्स को ऐड करना है। मिसाल के तौर पर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, फोर्स की मिसाल देता हूं। एक फोर्स 1 है F1 5 न्यूटन है, दूसरी फोर्स F2 है, इसकी वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 3 न्यूटन है। तो आप समझने के लिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। F1 और F2 के दरमियान मिसाल के तौर पर एडिशन किस तरह करनी है, वेक्टर की एडिशन। ये फर्स्ट वेक्टर है और ये स्टूडेंट सेकंड वेक्टर है। वेक्टर्स हैं तो इनके ऊपर एक एरो भी लगा दो। तो अब देखिए स्टूडेंट्स फोर्स 1 और फोर्स 2, ये फर्स्ट फोर्स है, ये सेकंड फोर्स है। तो इनकी एडिशन किस तरह होगी स्टूडेंट्स, यहां पर देखें। मिसाल के तौर पर फर्स्ट वेक्टर को आप क्या करें, ड्रा कर दें। ये फर्स्ट वेक्टर है। रूल क्या है स्टूडेंट्स, हेड टू टेल रूल। रूल क्या है, हेड टू टेल रूल। इसका मतलब फर्स्ट वेक्टर की हेड को ज्वाइन करो सेकंड वेक्टर की टेल के साथ। फिर कह रहा हूं फर्स्ट वेक्टर की हेड को ज्वाइन करो सेकंड वेक्टर की टेल के साथ। तो इसका मतलब सेकंड वेक्टर क्या है स्टूडेंट, सेकंड वेक्टर है F2, इसकी टेल को ज्वाइन करो फर्स्ट वेक्टर की हेड के साथ। समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट वेक्टर का जो हेड है उसको ज्वाइन करो सेकंड वेक्टर की टेल के साथ। और इसकी वैल्यू हमें क्या दिया है स्टूडेंट्स, 3 न्यूटन दिया है। तो यहां तक आप लोगों को बात क्लियर है। फर्स्ट वेक्टर की हेड को आप ज्वाइन कर लो सेकंड वेक्टर की टेल के साथ, और बाद में क्या करोगे स्टूडेंट, जो फर्स्ट वेक्टर का जो टेल है उसको ज्वाइन करोगे सेकंड वेक्टर की हेड के साथ। क्या करोगे, फर्स्ट वेक्टर की टेल को फिर ज्वाइन करोगे सेकंड वेक्टर की हेड के साथ, जो कि हमें क्या बताएगा, रिजल्टेंट बताएगा, जो कि हमें रिजल्टेंट बताएगा। और उस केस में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, रिजल्टेंट हमें क्या मिला था, 5 न्यूटन मिला था। इन दोनों का कंबाइंड रिजल्टेंट हमें कितना मिला था, 5 न्यूटन, जब एंगल कितना हो, 90 डिग्री का हो। इसका मतलब रिजल्टेंट किसके बराबर है, F1 प्लस F2। कितना मिला स्टूडेंट रिजल्टेंट हमें, 5 न्यूटन। कितना मिला स्टूडेंट रिजल्टेंट हमें, 5 न्यूटन। एडिशन के केस में हमेशा याद रखें 5 और 3 प्लस होके 8 नहीं बनेगा, वो डिसाइड करता है किसके ऊपर, एंगल के ऊपर। समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। ये एक्सपेरिमेंटली कर सकते हो आप। एक्सपेरिमेंटल तौर पे जब आप देखोगे, एक्सपेरिमेंटल के नजरिए से जब आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 न्यूटन, और आपको सही मानों में कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। बोर्ड में मैं आप लोगों को समझाऊंगा तो आप लोगों को ऐसा लगेगा ये सर तो झूठ बोल रहा है, कि इस तरह तो नहीं हो सकता। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप जाएं एक्सपेरिमेंट करें, मुख्तलिफ 2 वेक्टर्स को ले लें और उनका रिजल्टेंट निकालें। किस केस में, 90 के केस में निकालें। और हमेशा याद रखें दोनों वेक्टर्स का सम हमेशा उतना नहीं आएगा जिस तरह आप सम लेकर 5 और 3 का ऐड कर रहे थे, आपको कम मिलेगा, ज्यादा नहीं मिल सकता। तो इसी तरह अगर स्टूडेंट्स में बात कर रहा हूं, अगर मिसाल के तौर पर F2 फर्स्ट वेक्टर होता, F1 सेकंड वेक्टर होता, तो इनकी एडिशन कैसी होती। तो स्टूडेंट्स एडिशन में घबराने की बात नहीं है। आप फर्स्ट वेक्टर F2 को मान लेते जिसका क्या है स्टूडेंट्स, 3 न्यूटन है, और उसी तरह सेकंड को आप F1 मान लेते जिसका क्या है स्टूडेंट्स, 5 न्यूटन है। तो क्या करते, इसकी टेल को ले जाके इसे क्या करते हैं, ज्वाइन करते, तब भी रिजल्टेंट स्टूडेंट कितना मिलता, 5 न्यूटन मिलता। इसका मतलब रिजल्टेंट किस केस में, F1 प्लस F2 के केस में, या रिजल्टेंट F2 वेक्टर प्लस F1 के केस में, दोनों क्या होगा, सेम। इसका मतलब F1 प्लस F2 वेक्टर
शुड बी इक्वल टू F2 प्लस F1 वेक्टर। यहां से आप लोगों को क्या बात याद है, यहां से आप लोगों को मैथमेटिक्स का रूल है, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के। जब आप दो नंबर्स को ऐड कर 2 + 3 कर दो या 3 + 2 कर दो, आंसर तो क्या आना है 5 आना है। तो ये हमेशा वेक्टर एडिशन जो है ये किस लॉ को ओबे करती है, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई है। हेड टू टेल रूल एक बार फिर से बताऊंगा। फर्स्ट वेक्टर की हेड को हमेशा हेड से शुरू होगा, टेल, फर्स्ट की हेड सेकंड की टेल, फर्स्ट की हेड को ज्वाइन करो सेकंड की टेल के साथ, और रिजल्टेंट के लिए हमेशा फर्स्ट की टेल को ज्वाइन करो सेकंड की हेड के साथ। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ रहा है। मैं मजीद 2-3 और कंसेप्ट आप लोगों को समझाऊंगा और इस लेक्चर को क्या करूंगा स्टूडेंट्स वाइंड अप कर दूंगा। तो मजीद 2-3 कंसेप्ट आप लोगों के सामने बयान करना चाहता हूं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स अगर आप लोगों के सामने अगर केस ये होता, मिसाल के तौर पर दोनों के दरमियान अगर एंगल 90 डिग्री हो, फोर्स F1 कितनी है 5 न्यूटन और फोर्स F2 है स्टूडेंट कितनी है 3 न्यूटन। अगर इन दोनों के दरमियान एंगल 0 डिग्री होता तो वेक्टर को जो एडिशन है हेड टू टेल रूल किस तरह करते, तो आप सिंपली क्या करते, फर्स्ट वेक्टर को ड्रा करते। फर्स्ट वेक्टर कितनी है 5 न्यूटन और इसकी हेड के साथ सेकंड वेक्टर की क्या करोगे स्टूडेंट, टेल को ज्वाइन करोगे। टेल को जब आप ज्वाइन करोगे ये कितना है 3 न्यूटन है सेकंड, इसकी टेल को ज्वाइन किया और रिजल्टेंट क्या होगा स्टूडेंट, रिजल्टेंट के लिए हमेशा सेकंड फर्स्ट वेक्टर की टेल को ज्वाइन करो किसके साथ, हेड के साथ। जब ज्वाइन करोगे तो ये सारा क्या है आपको रिजल्ट, और जाहिर सी बात है इन दोनों का रिजल्ट कितना मिलेगा स्टूडेंट आप लोगों को 8 न्यूटन। किस केस में, जब इन दोनों के दरमियान एंगल कितना हो स्टूडेंट 0 डिग्री के केस में हो, तो रिजल्टेंट आप लोगों को कितना मिलेगा, इन दोनों का कंबाइन रिजल्टेंट F1 और F2 का रिजल्टेंट कितना मिलेगा 8 न्यूटन। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब एंगल डिसाइड करता है कि वेक्टर का रिजल्टेंट कितना होना चाहिए। 0 डिग्री के केस में हम हमेशा वही रूल लगाएंगे, 5 और 3 मिलके कितना बनाएंगे 8 न्यूटन। 90 डिग्री के केस में वो डिसाइड करेगा कि 90 डिग्री होगा तो 5 और 3 हमेशा 8 नहीं बनेगा, वो डिसाइड करेगा एंगल पर। तो कितना मिला था हमें 5 न्यूटन। और उसी तरह 180 डिग्री के केस में जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे की क्या हो स्टूडेंट्स एंटी पैरेलल हो, जब दोनों स्टूडेंट्स एक दूसरे के वेक्टर्स क्या हो एंटी पैरेलल, ये वेक्टर इस तरफ F न्यूटन और उसी तरह दूसरा जो वेक्टर है ये इस डायरेक्शन में, और इसके दरमियान जो एंगल है वो कितना है स्टूडेंट्स 3 न्यूटन। इसका मतलब नेट फोर्स इस तरफ लगेगी और इनके दरमियान एंगल कितना है स्टूडेंट्स 180 डिग्री। तो रिजल्टेंट हमें कितना मिला था, यहां से ये रिजल्टेंट हमें स्टूडेंट्स कितना मिला था 2 न्यूटन मिला था। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। आप लोगों के कंसेप्ट में जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो आप लोगों को अब क्लियर हुए होंगे। तो मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।